अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद अंडा लिया है। एक अदद अंडे के साथ हम इसे बनाएंगे। साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एसेंस का। आधा कप जाएगी इसमें चीनी। और ये आधा कप जो हमने नाप करके इसमें ऐड किया है, साथ ही इसी आधे कप का आधा कप जो है मज़ीद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और अब इसे विस्क की मदद से मिक्स कर लेते हैं। इसे इतना हमें मिक्स करना है, थोड़ा सा इसकी क्रीमी लुक आ जाए। तो इसके लिए आपको किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसे मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पर रखते हैं। और बाकी हम चीज़ों को अपनी जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसे अच्छी तरह से यहाँ पर छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बाउल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप मैदा। और बिल्कुल मैंने लेवल करके मैदे को ऐड किया है। 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। और बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह से तमाम चीज़ों को बिल्कुल इक्वल जिस तरह से मैंने ऐड किया है, इसी तरह से आप तमाम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका भी केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो हम ब्राउनीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कोको पाउडर चाहिए। कोको पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया था तकरीबन 5 टीस्पून। आप अगर मैं वैसे टेबल स्पून के रेफरेंस से बताऊँ तो तकरीबन 3 टेबल स्पून आपने भर के इसमें ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्राउनीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट कलर के साथ बने। तो तमाम कोको पाउडर को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें कोई लम्स वगैरह आते हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा सा हाथ से करेंगे तो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो उसमें अगर होगी वो निकल जाएगी। और पाउडर को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो तमाम चीज़ों को छानने के बाद हम इसे स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, हमने मैदा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और कोको पाउडर, तो ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो अंडे थे उसको मैंने बीट करके रख लिया था। इतना बीट किया था कि थोड़ी सी इसकी जो क्रीमी लुक है वो आनी चाहिए। तो मज़ीद मैंने इसे 2 से 3 मिनट और बीट कर लिया था। यहाँ पर बिल्कुल विस्क की मदद से किया था, कोई बीटर मैंने यूज़ नहीं किया। आधा कप जाएगा यहाँ पर दूध। और दूध को हमने एक ही दफ़ा सारा नहीं ऐड कर देना, थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा बाद में ऐड करेंगे। और स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये अंडों के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और साथ ही जो हमने मैदा छान कर रखा हुआ था, इसे हम हाफ़ पहले ऐड कर लेंगे और हाफ़ जो है हम बाद में ऐड करेंगे। तो स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड की पॉलिसी को आपने फॉलो करते हुए इसे मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी कर सकते हैं या स्पून की मदद से भी कर सकते हैं।
तो बस एक साइड पे घुमाते हुए इसे आपने मिक्स करना है। तो बाकी जो मैदा हमारे पास बचा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आधा बचा हुआ दूध था वो इसमें शामिल करेंगे और यहाँ पर स्पैचुला की मदद से दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करना है। 1 कप मैदे में यहाँ पर मैंने 1 अंडा लिया है और 1 अंडे के साथ हमने यहाँ पर आधा कप दूध का यूज़ किया है और ये परफेक्ट रेसिपी अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो दूध को बहुत आपने गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मैंने यहाँ पर गर्म किया था, बिल्कुल नीम गर्म सा आपने दूध को यहाँ पर रखना है। मोल्ड को मैंने ग्रीस करके रख लिया था पहले ऑयल के साथ और मैंने पेपर लगा लिया था, आप बटर पेपर या न्यूज़पेपर या कॉपी का कोई भी पेज वगैरह, लेकिन सब साफ़ होना चाहिए। और हम ये विदाउट ओवन बेक कर रहे हैं तो पतीले को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले। बिल्कुल हम इसे लो फ्लेम पर बेक करेंगे। कम से कम इसका टाइम 45 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में ये केक बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट तरीके से बेक हो जाता है। थोड़ा सा इसे टैप टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो इसमें से निकल जाए। अगर आप इसे टैप नहीं करेंगे तो इसमें एयर पैदा हो जाती है। जब आपका केक बेक होता है तो बहुत ज़्यादा वो अंदर से आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा खोखला है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पतीला था, मैंने यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ था, प्लेट रखी हुई थी। अगर आपके पास स्टैंड है, आप स्टैंड रख ले। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था इसे बेक करने में और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे बेक किया था। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट हमारा यहाँ पर जो चॉकलेट ब्राउनीज़ है तैयार हुई है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद मैं इसे निकाल कर आपको थोड़ा-सा इसे चॉकलेट के साथ हम गार्निश करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर छोटा-सा और बहुत ही साइज़ में थोड़ा मोटा साइज़ का यहाँ पर हमारा केक बन के तैयार हुआ है। तो चॉकलेट जो हमने ऊपर से गार्निश के तौर पे इसे यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून लिया था कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून मैंने ली थी पिसी हुई चीनी और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने लिए थे यहाँ पर दूध के। और इसे मैंने थोड़ा-सा पका लिया था और थोड़ा-सा थिक होने मतलब कुछ इस तरह से चॉकलेट सिरप तैयार हो गया था, तो मैंने बस फ्लेम ऑफ कर दी थी।
तो यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनीज़ को मैंने तिलों के साथ थोड़े से हल्के से तिल ऊपर से फैला दिए थे, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अगर आपके पास तिल नहीं है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह या कोई पीनट वगैरह भी आप इस पे लगा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है आजकल वेदर है, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही सॉफ्ट हमारा यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनीज़ बन के रेडी हुई थी। अभी मैं आपको कट करके दिखाऊंगी और उसकी पीसेस दिखाऊंगी कि कितने मॉइस्ट और कितने फ्लफ़ी बने हैं, और बिल्कुल भी जो हमारा केक है बैठा हुआ नहीं है और बिल्कुल भी बंधा हुआ केक नहीं है। तो माशाल्लाह से एक कप मैदे से इतना सारा यहाँ पर हमारा चॉकलेट केक, चॉकलेट ब्राउनीज़ बन के रेडी हुई है। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।